आप जानते हैं सभी ज्योतिर्लिंग स्वयं प्रकट हुए हैं। उनका किसी ने निर्माण नहीं किया, इसलिए उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। सनातन धर्म में प्रकृति की सेवा में किए जाने वाले प्रत्येक कार्य को धर्म और आस्था से जोड़ा गया है। इनफैक्ट धर्म और आस्था के नाम पर किए जाने वाले प्रत्येक कर्मकांड के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण अवश्य ही है। फिर चाहे वो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना हो या फिर स्त्री का श्रृंगार, चाहे एकादशी के व्रत की बात हो या फिर होली, राखी, दिवाली का त्योहार। पृथ्वी जिस पर हम सभी रहते हैं, उस पृथ्वी की अपनी संरचना है। पृथ्वी की सुरक्षा इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक प्राणी का कर्तव्य है। पृथ्वी की 3 परतें हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। कोर के अंदर का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। पृथ्वी के कोर का तापमान इतना अधिक होने के 3 कारण हैं। नंबर 1, पृथ्वी के कोर में इसके निर्माण के समय से ही मूल ऊष्मा बनी हुई है। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण भी सघन पदार्थ को कोर के केंद्र की ओर खींचता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय से भी ऊष्मा उत्पन्न होती है। पृथ्वी के गर्भ का तापमान संतुलित रखना अति आवश्यक है। यदि पृथ्वी के गर्भ में तापमान बढ़ेगा तो यह प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देगा। सभी ज्योतिर्लिंग पृथ्वी के गर्भ से संबंध रखते हैं। पृथ्वी के गर्भ में जब भी ऊष्मा बढ़ती है, इसका विकिरण ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से होता है। इसलिए ही तो ज्योतिर्लिंग या शिवालयों के समीप रेडिएशन अत्यधिक होता है। अब हम पुनः अपने विषय की ओर चलते हैं। शिवलिंग पर दूध, जल, धतूरा, बिलपत्र इत्यादि क्यों चढ़ाते हैं? जल, दूध, धतूरा, बिल्वपत्र ये सभी रेडिएशन को सोखने वाली वस्तुएं हैं। जब शिवलिंग से पृथ्वी के गर्भ की अत्यधिक ऊष्मा रेडिएशन के रूप में बाहर आती है, तो यह जल, दूध, धतूरा, बेलपत्र रेडिएशन को सोख लेते हैं एवं जल तथा दूध पृथ्वी के कोर का तापमान कम रखने का काम करते हैं। तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना ना तो आस्था के नाम पर ढोंग है, ना ही किसी प्रकार की वेस्टेज। यह प्रकृति की सच्ची सेवा है। सनातन धर्म की यही खूबी है कि यहाँ प्रकृति की सेवा को ही धर्म और आस्था के रूप में देखा जाता है।